संत कहते किसको है बहुत जानना जरूरी है। संत के लक्षण क्या है? भगवान कह रहे हैं मैया तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। मैया सबसे पहला लक्षण संत में होता है तितिक्षु होते हैं। हाँ हाँ ले आना, सब धन लेकर के आना, हमारे यहाँ जमा कर देना, उसको महात्मा नहीं कहते। तितिक्षु होते हैं संत। उनमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, कामना नहीं होती है। हाँ ज्यादा पैसा है तुम तो ले आओ, यहाँ रखो, सब रख दो, हम सब लगा देंगे, ठीक ठिकाने लगा देंगे तुम्हारे पैसे को। इसको नहीं। तितिक्षु जिनके किसी प्रकार कोई इच्छा ही ना हो, कामना ही ना हो, सबसे पहला लक्षण है संत तितिक्षु हो गए। इच्छा नहीं होती उनके अंदर। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक। उनको महात्मा तो वही होते हैं, वह जमीन पर लेट जाते हैं और सिरहाने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं, काऊ की जरूरत ना है, अपनी व्यवस्था अपने हाथ। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। नहीं चाहिए उनको कुछ भी। तितिक्षु जिनको किसी प्रकार कोई इच्छा ना हो, पहला लक्षण तितिक्षु होते हैं। बढ़िया चकाचक मिल गया तो चकाचक पहन रखे हैं, और नहीं मिला कोई बात नहीं, चलो क्या है, कोई चिंता की बात नहीं, जैसा मिला वैसा। कोई इच्छा नहीं है उनके अंदर। एक महात्मा ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। अब देखो जो बढ़िया निष्परिग्रही महात्मा होते, जिनका कोई परिग्रह नहीं होता है, कुछ रखते नहीं अपने पास, तो बेचारे यात्रा करते थे। एक बार उन महात्मा को अयोध्या से वृंदावन आना था। उन महात्मा को तो पैसे रखते नहीं थे अपने पास में, तो थोड़ा बहुत जो था उसी में से, तो उन्होंने क्या किया, अयोध्या से ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट के। और उन महात्मा की एक आदत थी, राम इच्छा से जो भी बात कहते तो वही कहते राम इच्छा से। सो राम इच्छा से वो तो ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन राम इच्छा से टीटी ने पकड़ लिया। महाराज कहां जा रहे हैं? कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं? टिकट दिखाइए, टिकट। टीटी ने पूछ लिया। तो महात्मा ने कहा राम इच्छा से देखो भाई, राम इच्छा से अयोध्या में अपने राम रहते हैं, और राम इच्छा से जन्माष्टमी आने वाली है, तो राम इच्छा से इच्छा हुई कि चले मथुरा चले राम इच्छा से। तो राम इच्छा से अपने राम ट्रेन में बैठ गए हैं, राम इच्छा से उतर जाएंगे। तो टीटी ने कहा महाराज बिना टिकट ऐसे? टिकट क्यों नहीं लिया? बोले राम इच्छा से केवल 50 रुपया था, और 50 रुपया में फिर वहां जाना पड़ेगा, व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए राम इच्छा से 50 रुपया रखे हैं बस थैले में अपने। और आपको लेना है तो राम इच्छा से आप ले लीजिए, लेकिन हमको मथुरा भेज दीजिए। बाबा बिना टिकट के नहीं जा सकते हैं, अब आपको जेल खाने जाना पड़ेगा। अब राम की इच्छा से जो इच्छा हो सो राम की इच्छा है, राम इच्छा से वहां भी चले जाएंगे। टीटी प्रसन्न हो गया, बोले बाबा अब राम जी की ही इच्छा है, ये लो आपका टिकट। टिकट काट दिया, और राम इच्छा से ये और पैसा रखो, ये और पैसा रख लो अपने पास, राम इच्छा से फिर आ जाना, टिकट लेकिन लेके आना। तो महात्मा तो राम इच्छा से घूमते हैं, उनको क्या कोई बात नहीं भाई। अयोध्या से आए हैं, भगवान के जन्म स्थान तक, जेल खाने तक चले जाएंगे, और क्या होगा। राम इच्छा, जो राम इच्छा सो। उनको किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं है, उनको तो राम की इच्छा है, उनको कोई इच्छा नहीं अपने, राम जी की इच्छा जो होगी सो होगा। इसलिए महात्मा तितिक्षु होते हैं।
उनको कोई संसार की इच्छा नहीं। और दूसरा लक्षण है कारुणिका, महात्मा करुणावान होते हैं। महात्मा करुणावान होते हैं। सब लोग कह रहे ना मक्खन जो ना बहुत मुलायम होता है बहुत, जैसे ही, लेकिन संतों का हृदय उस मक्खन से भी ज्यादा करुणामय होता है। अरे मक्खन को तो आग जब दिखेगी तब वो पिघलता है, लेकिन महात्मा दूर से देख करके पिघल जाते हैं, दया कर देते हैं इसके ऊपर। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति महात्माओं की दया हो जाती है। महात्मा कभी किसी को दुख देखे नहीं, तुरंत ही कुछ ना कुछ उपाय बताकर कैसे भी सब भला हो कर दो बस। हमारे आश्रम पूज्य श्री दादा गुरु जी, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, दादा गुरु जी बड़े सिद्ध महात्मा, लेकिन उनका स्वभाव बाहर से तो ऐसे जैसे नरसिंह भगवान, इतने क्रोध करते हैं। कोई आश्रम में घुस पाना बड़ा मुश्किल था किसी का भी, बिना नियम के तो कोई आश्रम में घुसता नहीं, और इतना डांटते उसको। एक बार की बात है, एक मैया आई, पति पत्नी आए बाबा के पास, और बाबा के पास आए तो रोने लगे। वो इतना रोया उन्होंने। बाबा ने कहा क्यों रो रहा है? अरे क्यों रो रहे हो तुम दोनों? बोले बाबा संतान नहीं है। बोले बाबा संतान नहीं, एकदम सच्ची घटना, बाबा संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, कैसे बच्चा चलेगा? बाबा ने कहा तो मेरे पास क्या रखा है? कहा भाग यहाँ से, चल उठ उठ यहाँ भाग। भगाने लगे बाबा उसको, बहुत डांटा लेकिन वो भगा नहीं। बहुत देर तक बाबा ने उसको सुनाया लेकिन वो मना नहीं। सो मैया बार बार होने लगी। सो बाबा ने कहा चल चल, अच्छा चल उठ जा, बेटा लेके आएगी, भाग यहाँ से चल। तो उसने कह दिया बाबा अब संतान नहीं हो सकती हमारे। क्यों? बोले जो मेरे पेट में जो बच्चादानी होती है वो निकल चुकी है, इसलिए अब कोई संतान नहीं हो सकती। बाबा ने कहा महात्माओं पर संदेह, महात्माओं पर संदेह, चल चल भाग यहाँ से। डॉक्टर बड़े होते हैं कि भगवान बड़े होते हैं? चल भाग जा यहाँ से। और वो चली गई। ऐसी कृपा हुई, 1 साल के बाद उसके गोदी में एक लड़की थी, लेकर के आई। 2-3 साल के बाद वो लड़की बड़ी हो गई। आश्रम में आते जाते वो छोटी कन्या बोलने लग गई। एक दिन बाबा ऐसे ही लेटे थे तो वो छोटी सी कन्या बाबा के चरणों के पास आ गई। बाबा बाबा। बाबा ने कहा क्या है, क्या बात है, क्यों आई है यहाँ पर? बाबा एक भैया दे दो, ये कहा उसने। बाबा एक भैया दे दो। बाबा ने कहा अरे राम 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 राम, गृहस्थी ऐसे होते, चिपकते बहुत जल्दी। अभी एक हो गया, फिर किसने सिखाया? तेरी मैया ने सिखाया ना तुझको, तेरी मैया ने सिखाया होगा तुझको। अब उसने कहा भैया दे दो बाबा। चल अच्छा ठीक है, जा अगले साल भैया लेके आ, भाग भाग चल चल यहां से। और 1 साल बाद उनके एक पुत्र हुआ। संत इतने द्रवित हो जाते हैं, करुणावान होते हैं, वो इतनी करुणा करते हैं, कब किसके ऊपर कहां और कैसे करुणा करें ये उनके ऊपर निर्धारित है। तो संत करुणावान होते हैं। संत कभी किसी को गाली भी दे दे तो ये मत समझो कि अहित हो जाएगा। संत किसी को श्राप भी दे दे तो ये मत समझो कि अहित हो जाएगा, उससे कल्याण ही होता है। आज तक किसी संत ने किसी को श्राप दिया है और उसका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा कोई एक उदाहरण बता दो, बताओ।